जब चीज़ें बढ़ती है तो व्यवस्था बढ़ाया जाता है। जब रोजी रोजगार बढ़ेगा तो हमारे लोग पलायन रुकेगी, और जब रुकेगी तो लोग यहाँ रहेंगे, और जब यहाँ रहेंगे तो उनके लिए व्यवस्था देना पड़ेगा आपको, और उसके लिए चीज़ें बढ़ेगी तो नौकरियाँ भी बढ़ेंगी। इस बार आपने जिक्र किया, पलायन शब्द का आपने जिक्र किया। इस बार चुनाव में, विधानसभा चुनाव में नौकरी, शिक्षा, रोजगार, पलायन, इन सारे शब्दों का इस्तेमाल आप लोग तो कर ही रहे हैं और अपने चुनावी बातों में। प्रशांत किशोर भी खूब कह रहे हैं। प्रशांत किशोर का नाम आपने सुना है? बहुत अच्छे इंसान हैं वो, बहुत प्यारे इंसान हैं, उनको मैं बहुत सुनता हूँ। मुझे अच्छा लगता है उनको सुनना, क्योंकि अपने जीवन में बहुत क्लियर हैं, और ऐसे लोगों को बिहार की भी ज़रूरत है। मैं उनको मानता हूँ, ये मेरा हृदय है। ये एक इंसान बोल रहा है, एक पार्टी का नेता नहीं। तो कभी आरजेडी से पहले आपने सोचा कि जनसुराज की तरफ ही चला जाए, या कभी उधर से ऑफर आया था? नहीं, मुझे लड़ना ही नहीं था ना भैया, मैं कहीं नहीं जाने वाला था। मैंने क्या बोला कि नहीं लड़ना था, मैं राजनीति से दूर रहता था। मैं किसी के विचार को बोल रहा हूँ कि प्रशांत भैया के विचार मुझे अच्छा लगता है, मैं भरे मन से बोल सकता हूँ उनके लिए। मैं कभी आपके ऑफर आया था उधर से? ऑफर किससे नहीं आया है मुझे? आपको लगता है कि खेसारी लाल यादव को ऑफर नहीं आया होगा? नहीं नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपको भी पता है कि मैं महाराष्ट्र में भी खड़ा हो जाता हूँ तो 5 लाख पब्लिक मेरे आगे खड़ी होती है, मेरे आगे खड़ी होती है, मेरे पीछे नहीं। मेरे पीछे लोगों, मेरे बुजुर्गों का दुआ और लोगों का प्यार है। हाँ, उनकी दुआएं मेरे पीछे होती है और वो मेरे आगे होते हैं। तो हमेशा मैं अपनों को आगे ही रखता हूँ, मैं पीछे रहता हूँ, क्योंकि मुझे बर्दाश्त करने की आदत है। मैं झेल सकता हूँ, वो नहीं। आपको भी आरजेडी के छपरा से जुड़े हुए वो कार्यकर्ता मिले होंगे जो पिछले 5 साल से इस उम्मीद में बैठे थे कि इस बार टिकट उनके हिस्से में पार्टी की तरफ से आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो खेसारी लाल यादव के हिस्से में, वो टिकट जो है वो खेसारी लाल यादव के हिस्से में है। खेसारी लाल यादव चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो जो लोग, जो कार्यकर्ता पार्टी से जुड़े हुए हैं, ज़मीन पर लगातार काम कर रहे हैं, उनके लिए आप कोई संदेश, उन्हें कुछ कहना चाहते हैं आप, जिन्हें टिकट नहीं मिला, नाराज़ हैं, या उनके मन में तकलीफ है कि मुझे मिलना चाहिए था? नाराज़गी बिल्कुल जायज़ है भैया। जो मेहनत करता है वो चाहता है कि उसको मजदूरी मिले। हर आदमी अपने लेवल पे एक, चाहे वो जितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, वो एक मजदूरी होता है और उसके हिसाब से उसको मजदूरी मिलती है। वो अपने जगह पे बिल्कुल सही है जो वो नाराज़ है, बट समय के साथ आपको भी बदलना पड़ता है। आपकी नाराज़गी जायज़ हो सकती है, बट आप उसको 4 एंगल से सोचिएगा ना, तो उसमें दोष किसी का नहीं होता है, वो समय का होता है। उस पर अधिकार आपका नहीं होता है कि आपकी चीज़ें कहीं और चली जाए, तो उस पर अधिकार आपका कहाँ से हो गया? कहीं ना कहीं ईश्वर का एक वो तार है जो आपसे जुड़ते जुड़ते कहीं और जुड़ जाता है। तो उसमें ना दोषी वो है, ना वो है, ना वो है, दोषी कोई नहीं होता है। ये कहीं ना कहीं ईश्वर का एक बलिदान है या वरदान है भगवान का कि जो मुझे मिला, बट जो मैं नहीं चाहता था वो मुझे मिला। मैं कभी नहीं आना चाहता था, बट ठीक है, अब मिला है एक जिम्मेदारी, तो प्रयास ये करूँगा कि छपरा को कितना बेहतर बना दूँ, कितनी चीज़ें दे दूँ छपरा को अपने हुनर से। क्योंकि आपको भी पता है भैया कि मेरी आवाज़ अगर विधानसभा में गूंजेगी तो सबसे ऊपर तो होगी मेरी आवाज़, और मेरी आवाज़ सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया तक गूंजेगी। ऐसे कलाकार ही बोल रहा हूँ मैं अभी भी कि मैं बोलूँगा तो बोलूँगा नहीं, गरजूँगा, क्योंकि वहाँ छपरा की जनता की आवाज़ होगी वो, मैं अकेले का आवाज़ नहीं होगा। क्योंकि है प्रॉब्लम में छपरा, सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। बाकी देखिए यहाँ जातिगत समीकरण बहुत सारी चीज़ें हैं, ये जाति वो जाति ये जाति। आपको लगता है कि जातिगत समीकरण? मुझे मैं जात नहीं, मैं जात, मुझे जो लोगों ने बनाया है वो जात चुन के नहीं बनाया। मुझे लगता है कि किसी भी जाति के लोग हों, जाति तो बाद में होती है और पहले तो हम इंसान पैदा होते हैं। मैं चाहता हूँ ना कि हम इंसान बन के ना, क्योंकि हम इंसान बन के किसी का सम्मान कर सकते हैं या कदर कर सकते हैं, या हम बहुत सारी चीज़ों पे काम कर सकते हैं, बट हम नफ़रत के बीज बो के ना, मुझे नहीं लगता है कि मैं जीवन में तो नफ़रत के बीज बो के मुझे नहीं लगता किसी का भला हुआ है। उसमें परेशान, नफ़रत के बीज बोने में परेशान सिर्फ हम सब होते हैं, कोई नेता नहीं होता है। तो मैं तो सबसे यही कहता हूँ कि इंसानियत को जिंदा रखिए आप, और इंसान बन के जिंदा रहिए और इंसान का कदर करिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैथिली ठाकुर भी चुनाव लड़ रही हैं। आप मैथिली ठाकुर की कई बार प्रशंसा भी कर चुके हैं।
खुले मंच से कर चुके हैं, कई बार मैंने सुना भी है। मैथिली ठाकुर को लेकर के वहाँ उनके विधानसभा में बहुत ज़्यादा विरोध भी हो रहा है। मैथिली ठाकुर को लेकर के कुछ कहना चाहते हैं आप? मेरी शुभकामना है उस बहन के साथ कि वो बहुत आगे बढ़ें, उनको भगवान और शक्ति दे इस आलोचना को बर्दाश्त करने की। देखिए, मैं किसी की नीति का विरोधी करता हूँ। उस बहन से मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत अच्छी गायक हैं और वो इस राजनीति में आई